ख़वातीन हज़रात, हम आपके साथ कर्नल फ़ारूक चीमा के साथ मिलके अगली नशिस्त के साथ हाजिर हैं। और जैसा कि आपको हमने बताया था कि हमने छोटी सी ब्रेक ली है, ये ब्रेक तो ऐसे एक बहाना था। असल में हम एक और मौजू जो कर्नल साहब के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में उनकी किताब है जो कि ऑटोबायोग्राफी बिछड़ गए। इस किताब में उन्होंने बहुत सारी जो उनके एक्सपीरियंसेस, जो उनके मुशाहदे थे उधर रहते हुए मशरक़ी पाकिस्तान में अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए, बहुत क्लोज इंटरेक्शन जो भी हुआ उन्होंने इस किताब में लिखा है। हमारे पास टाइम की कुछ कैद है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं चाहूँगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, कि उसके ऊपर हम कर्नल साहब से बातचीत करेंगे। जी सर, वेलकम बैक। और किताब मेरे हाथ में है आपकी। इसमें जहाँ आपके दिल की एक हुक है किताब में, और फिर उसके साथ एक उम्मीद का ख्वाब है, वो हम देख सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप हमें बताइए कि मशरक़ी पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि आप नेचर से प्यार करने वाले शख्स हैं, इंटेलेक्चुअली आपकी तीसरी किताब पढ़ा रही है, तो पहले तो एक आर्मी ऑफिसर और फिर ये लिखने लिखाने वाला आपका जो शौक़ है, इसके बारे में बताइए कि कैसे जहन में आया कि मुझे लिखना चाहिए। देखें, जो लिखने लिखाने का शौक़ है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत से हादसात इंसान को कहीं से कहीं ले जाते हैं। वहाँ पर मेरा जब मैं पोस्ट होकर गया तो वहाँ पर मैं बहुत खुद भी सोशल था काफ़ी, और फिर वो हमारे जो रिपोर्ट्स वगैरह के लिए सोशल थोड़ा सा वो करना होता था। जी जी बिल्कुल होता है थोड़ा। ठीक है जी, थोड़ा सा वो करना होता था, इंफेक्शन वगैरह। तो उस सिलसिले में मैं निकला करता था, दोस्तों से मिलता था, सोशल था। तो मैंने उन लोगों से मिला वहाँ पर। मैंने जो पढ़ा था यहाँ पर वो यही देखा था, जो सुना था यहाँ जाने से पहले। एक तो बंगाल में जादू बड़ा होता है। अच्छा, नहीं, यहाँ नॉर्मली जहाँ पे हमारे लोगों को दो चीज़ों का पता था। एक तो कहता जी किसी ज़माने में ढाका की मालमाल होती थी हाँ जी, और एक कहते थे बंगाल में जादू बहुत होता है। इसके अलावा कभी वो कैसे रहते हैं, इंसान भी है या नहीं, कभी किसी ने यहाँ नहीं बताया। मेरा कहने का मकसद ये है, जब मैंने जाकर उनके करीब होके देखा तो वो उनको एक एहसास महरूमी तो था, लेकिन उनकी कुछ आदत नहीं। आप उनके एहसास महरूमी को थोड़ा सा टच करें, एहसास महरूमी को, तो वो आपके कदमों में इतना लेट जाएंगे, इतना प्यार करेंगे कि हमारे लोग बदमगज हो जाएंगे। तो कहीं ये बात तो नहीं, नाज़रीन की इजाज़त से और आपकी इजाज़त से मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि हम लोग इस तरह का जो प्री नोशन ही बना लेते हैं बाइस्ड होके कि जी वहाँ सिर्फ मलमल है और या फिर वहाँ पे जादूगरी है, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं तो उनको ना करें, क्योंकि शायद वो वाली क्वालिटीज़ जो हैं हमारे अंदर एज ए नेशन कम है। ऐसा भी बात होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी दरअसल ये था कि विजन महदूद जब होती है ना, सही, अवाम की अपनी इस लेवल की है, लीडर की थोड़ी और बोल रहा है, बाबा की विजन जो थी ना वो कुछ और थी। ठीक है, और ये जो था कल भी हम आप डिस्कस कर रहे थे, ये आम सवाल किया जाता है कि वो तो 4.5 करोड़ उधर थे, 3.5 करोड़ आम पे जब बने थे, ठीक है, वो उधर बन सकता था, ये इधर बन सकता था, लेकिन ये हमारे पे बहुत बड़ा एक एहसान हुआ। उस वक्त नाव और नेवर में बात थी, वो 4.5 करोड़ लोग जो थे वो इतनी जगह पर थे। सही। हम लोगों का क्या था, लाहौर में बनिया बैठा था पूरा कब्जा करके, चनाब तक सिख मांग रहे थे, जेल के परली तरफ सरहदी गांधी का पार्क था, रियासतों की सॉवरेनिटी थी। अगर बाबा दोनों को इकट्ठा ना करते, बाबा शोरबती ये लोग थे, 8 करोड़ की आवाज ना बनाते,
तो वो तो पाकिस्तान बन जाना था, आपकी हालत कश्मीर वाली होती। ये उन्होंने बहुत बड़ा काम किया जो इकट्ठा किया, और फिर उसके बाद ये था कि जो आपस में होंगी हम 6 सेटलमेंट्स आपस में कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, आफ्टरवर्ड्स ही होता है अमूमन होता है। अब हमारे लोगों के बाद में आने वालों का महदूद था, सोच महदूद थी। जब भी सोच महदूद होगी फिर इस तरह का होगा। दूसरा ये था कि सोच के, यहाँ तक मैं कहता हूँ कि इंटरेक्शन नहीं था। मैं ये कहता हूँ कि ईस्ट पाकिस्तान आपको 2 सूरतों में से एक में रह सकता था, या आप अमेरिका जितना ताकतवर होते और ये आपका इजराइल होता, हिंदुस्तान के सीने में खंजर पोस्ट किया, या आप अमेरिका होते, हिंदुस्तान के साथ आपके कनाडा जैसे तल्लुकात होते, और ये आपका अलास्का होता। बात समझे ना? बिल्कुल सही। ये कौन सा तरीका था, सोच थी कि जी मैं आपके ऊपर से 1000 मील उड़ूंगा, उड़ के जाके आपसे दुश्मनी करूंगा। जब पहला झटका लगा, ये जहाज उन्होंने उड़ा दिया, तो उनके अपने एक मूड थी ना, तो हमारा वो 1000 का फासला 5000 वाया को लगभग 5000 मील हो गया। तो क्या हमारे पास रिसोर्सेज थी? फिर उधर जा रहे हैं, जो आप तरफ सोशलाइज की बात कर रहे हैं, हमारे रोजाना कितने लोग एक दूसरे से मिलते थे? एवरेज जो मैंने निकाला है वो 1000 बंदा मैक्सिमम मिलता था ईस्ट और वेस्ट का, मैक्सिमम। एक फ्लाइट आपकी जाती थी और एक आती थी, 250 जाता था, 250 आता था, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका एक जहाज आता था, हफ्ते में एक आध जो बहरी जहाज आता था, और इधर था। और एक 1000 में से 800 तो वो होते थे जो आने जाने वाले थे, मुलाजम, मैं इधर का, वो इधर का, मेरा उधर का, ठीक है। तो 200-250 या 1000 भी कर लो तो 4 करोड़ के लिए कितने साल चाहिए आपको मिलने के लिए? आपने अपने मिलने का कुछ ना किया, इंटरेक्शन बढ़ना चाहिए था। आपका रेडियो पाकिस्तान 71 में वहां नहीं सुनाई देता था, ठीक है। प्रोपेगेंडा किस बात का आप कर सकते हो वहां पर? आप अपनी अच्छी बातें कैसे बताते हैं लोगों को? आपका तो आवाज ही नहीं पहुंचती थी। इसीलिए तो आप देखें, जैसे मैं भी यूनिटी यूके का जो मेरा पर्पस है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट है। देखिए, हम जब तक एक दूसरे को इंसान नहीं समझेंगे, हमारा विजन जब तक कैनवस बड़ा नहीं होगा, तो मसले मसाइल हल नहीं होते। अच्छा चलेंगे, तो ज़रा दुख वाली बातें हमने अब थोड़ी कम करनी है। कमिंग बैक टू ईस्ट पाकिस्तान, तो क्या जादू देखा आपने वहाँ पे? कैसा जादू? जादू बहुत ज़्यादा था, यानी पूरे मुल्क में, पूरा जो है बांग्लादेश, सड़क पे कोई रोड नहीं कि आपको चुभ नहीं जाए, दरख्तों में कांटा नहीं कि आपको लग ना जाए, हवाएं आती हैं, अच्छा आपको एहसास दिलाती हैं, ब्यूटी है नेचर की, लोग अपने दोनों में लगे मगन हैं। कुदरत में घरों में पानी फिर रहा होता है, तब भी खुश हैं, ठीक है। और ये इतना खूबसूरत, ये जादू बहुत ज्यादा जो मैंने देखा। अच्छा, ये तो दरख्तों का जादू, सड़कों का जादू, ये हाँ। तो एनवायरनमेंट का, आपके इर्द गिर्द जो है, जो कोई और भी जादू देखा? मैं आपको ये बता रहा हूँ, जादू ठीक है ना, इंसानों का जादू होता है, इंसानों का जादू होता है। मैंने कहा कि इंसान बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, कि बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। आज जो मेरी किताब में जो आपने देखा है, मैं बेसिकली ये किताब लिखने लगा, जो लिखने बैठा था, और मैंने जो कुछ लिखा है मैंने वो किया क्योंकि पाकिस्तान को बताया ही नहीं गया था पहले क्या हुआ। और कहते हैं जी पाकिस्तान टूटा कैसे? हमीदुर रहमान कमीशन बताएगा, खाक बताएगा। हमीदुर रहमान कमीशन को तो कहा गया कि 70 और 71 में क्या हुआ, पीछे तो जाने नहीं दिया गया, वो क्या बताता? बैकग्राउंड तो असल तो किसी भी एक्शन का एक कोई ना कोई, मैंने महसूस किया, और मैंने इस किताब में 48 से फिर मैंने रिसर्च करके पूरा लिया। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानते थे, मुझे अच्छा लगा, जो मुझे महसूस लगा मैंने वो लिख दिया। अब बात ये दूसरी बनती है कि वहां पर ये रहते हुए लोगों से बहुत प्यार करने वाले लोग थे,
सबमिसिव थे। लेकिन होता क्या है कि वो किस जो सबमिसिवनेस थी ना, वो बाज़ औक़ात हमें मगरूर कर देती है और काफ़ी कर देती है। ओके। ठीक है, ये थोड़ा सा वक्त मैंने देखा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये था कि इनको थोड़ा सा दिल चाहता था कि कोई मनाए, ये प्यार से मनाए, मतलब कोई आप बहुत प्यार से मनाए। बिल्कुल सही। रूठना आता हाँ था और फिर उसके बाद मिल जाते थे। मैं आपको जैसे बताया, हाँ। बहुत प्यारे लोग हैं, अंडरस्टैंड लाते हैं। मैं आपकी जो बात करता हूँ, जो मेरा डील हुआ है, जिस तरह डील हुआ, ठीक है, वेल आई वॉज ए यंग बॉय, आई ऑल्सो फेल इन लव विद समबडी। अच्छा, क्या एज होगी आपकी इस वक्त? 21। 21 साल के आप एक नौजवान, अभी जैसे खूबसूरत नौजवान होंगे और यू फॉल इन लव, बताना पसंद करेंगे हम? हाँ, मैंने एक्चुअली मैं जब भी लिखने बैठा था, मेरी कहानी मुकम्मल नहीं होती थी बगैर उसके, ठीक। क्योंकि मैं आज तक उसे कैरी किया। वाह। इसलिए कि जब मैं वहाँ गया था तो मैं सीरियस नहीं था। ठीक। जैसे जाते हैं, मुलाकात हुई है, इससे गप लगाओ, इससे गप लगाओ, लेकिन ये उन लोगों में ये फिर जादू था कि बहुत प्यार करते थे, सिंसियरली करते थे। तो मैं खुद बखुद, पहले ये था कि मैं उनसे पूछ करता था ये इन्फॉर्मेशन लेने, ये इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन बाद में मेरा दिल चाहता था कि मुझे इन्फॉर्मेशन ना दे, इन्फॉर्मेशन देने वाले और बहुत हैं, ये कोई और है। अच्छा। बहुत शी वाज डूइंग हर ग्रेजुएशन इन द यूनिवर्सिटी, और ये वो ऐसी कहानी थी जो फिर मेरे से अलग नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने शामिल की। लोगों ने मुझे कहा कि जी देखें, पहले ये इल्ज़ाम है लोगों पर कि जी वहाँ पर इसी काम में लगे रहे, लड़कियों के पीछे जंगों में ये करके। तो मैंने कहा यार बात सुनो, या तो तुम्हारे यहाँ पर चूड़ियाँ में और पाकिस्तान और इधर जवानों के प्यार ना होता, नहीं, तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। या तो यहाँ भी ना होता, हाँ। तो मैं भी यहाँ पे भी होता, कुछ ना कुछ तो हो जाना था। ठीक है। तो मैंने कहा वहाँ तक, इसलिए ये एक नेचुरल चीज थी। मैंने इसको वेरी ऑनेस्टली लिखा जहाँ तक मैं जानता था। मैं इस लफ्ज़ की इस किताब में मैं हल्फ दे सकता था, मैं कोई सारी चीज़ गलत नहीं की, कई चीज़ें मैंने छोड़ी हैं जिनसे कि दोबारा दुख कौमों के बढ़ते हैं, उनको दुखी हो जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे जिसका, क्योंकि हर चीज़ तो अपनी लीड बना रहे हैं। तो मतलब कहने का ये था कि वो उस तरह करके छोड़ी होगी, लेकिन जो मैंने लिखा है वो दुरुस्त लिखा है, सच लिखा है, क्या लिखा लफ्ज़ ब लफ्ज़। मुझसे उस लड़की ने बहुत प्यार किया, पागल किया। किस तरह की पागल थी? क्या आपके जहन में मोहब्बत हो जाती है, दो बंदों का कनेक्शन हो जाता है, दो इंडिविजुअल्स, एक 21 साल का लड़का है, वो ग्रेजुएशन की स्टूडेंट है, और फिर मैं इसलिए ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि अभी तो लोगों को होती है तो ख़त्म हो जाती है, और आप अभी तक उस फील को कैरी किए हुए हैं और इतना उसके ऊपर ऑनेस्टली और बोल्डली सच्चाई के साथ आप उसका इजहार भी कर रही हैं। ये बहुत ही इम्प्रेसिव बात है, क्योंकि इसलिए कि मैं बिल्कुल नौजवान अफसर जैसे होते हैं, एक फौज के प्राइड के साथ मैं बहुत ही युगल से जैसे मुँह जोर से जैसे होते हैं, प्राइड होते हैं। जब हालात ख़राब होने लगे, उसको एक हॉल पड़ गया था मेरा, और वो जगह जगह पे मेरी दुआएं थी। वहाँ कोई पीर का बैठा हुआ था, वहाँ जाके भी दुआ मांगी तो मेरे लिए मांगी, ठीक है, फॉलो किया तो मेरे लिए किया, ठीक है, एक ही कदम फॉलो उसने किया। और मेरा एक दोस्त है जो उस वक्त मेरे सीनियर थे, हम उनको अंकल प्यार से कहते थे,
वो जब भी कहता वो तेरी पागल आइया, हाँ, मैं कहता था कि अंकल अगर कोई इतना प्यार करे तो पागल को भी इतना इतना मिलना चाहिए। हाँ, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ कि इस तरह पागल इस तरह करके कि कुछ ऐसा वक्त आया जब उनको, वो पूरी फैमिली बड़े पक्के पाकिस्तानी थे, यही जिस तरह के आप लोगों को 45 साल का बाद फांसियाँ हो रही हैं, उनके 45 साल का वैसे थे, इसीलिए बेरोटेड थे। अच्छा, और पक्के पाकिस्तानी थे। उनको बार बार यही था कि ये था कि जी अगर उन्होंने अपने खानदान की माफी चाहते हैं तो मुझे उन्हें हवाले कर दे उनके, जो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था, किसी वक्त भी मुझे मरवा देते, बट शी वाज द वन एंड दे वर द वन। उन्होंने कहा था ये नहीं होगा, क्या बात अपने आप को तबाह करवा लिया और मैं आज भी बैठा हूँ। मैं कैसे बोल सकता हूँ, आप मुझे बताएं। मैंने कैरी से किया कि कदम कदम को पर मेरे को साथ था। उसको मुझे बातें याद आती हैं कि हर खतरे से मुझे आगाही की जाती थी। मैं कहता था कुछ नहीं, हमसे आज तक कोई नहीं जीता। सोच कर क्या था, जिस तरीके से मैंने उसको तरफ आपको किताब पढ़ेंगे तो आपको मैं रिटर्न करेक्ट। और फिर उसके बाद मैं समझता हूँ अगर कहते हैं कि वफादारी की बात है तो वफा कोई उनसे सीखे, प्यार कोई उनसे सीखे। अगर इसे जादू कहते हैं हाँ था, लेकिन इसी को इंसानियत भी कहते हैं। इंसानियत यही डिवाइन रूल दिया है, इसी से खुदा भी मिलता है इंसान तक है। लेकिन स्लो टू यू एज वेल, क्योंकि मर्द तो वो क्या कहते हैं चिकने घड़े की तरह इधर इधर इधर। वैसे मैं क्लेम करती हूँ कि खवातीन कुछ नॉट ऑल, फिर वही बात हो जाएगी कोई डिस्क्रिमिनेशन के बगैर कि दोनों ही जगह पे कुछ भी हो सकता है। और मैं आपको बात बताऊं जी, कोई ये कहे कि उसको कोई पसंद दूसरा नहीं आता दुनिया में, वो झूठ बोल रहा होता है। ठीक है, पसंद आता है, अक्सर आ जाता है, औरतों को भी पसंद आता है, मर्दों को भी पसंद आ जाता है। लेकिन होता क्या है कि किसी के प्यार की जंजीर इतनी सख्त होती है, ठीक है, कि इंसान कहीं देखते हुए चाहते हुए भी जरूरत नहीं करता, नहीं देख पाता। ठीक है, एक तरह सोसाइटी की जंजीर वो आजकल काफी खुली है। नहीं, सोसाइटी अब कोई ट्रबल नहीं दे रही, ठीक ये है, इंसानों के अपने मसले। पहले पुरानी जो थी ना, पुराने वक्तों में सोसाइटी का बहुत था, सही। हमारे विलेजेस वगैरह। हाँ जी, बिल्कुल सही। लेकिन वहां भी जिन्होंने प्यार करना होता तो करते थे, पता होता था मार देंगे फिर भी करते थे। फिर भी करते थे। अच्छा, अब बात यह है, मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो है कहना कि जी कहीं कोई पसंद ना आए, ये ऐसी बात नहीं होती। लेकिन होता क्या है कि कोई आपके दिल में उतर जाता है और उसकी यादें कुछ ऐसी बन जाती हैं कि फिर आप उनको मिटा नहीं सकते। मैं जाता हूँ SUMH वगैरह में, जब जाते हैं बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग जो लोग हैं जी, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, हालांकि एक गिर जाए तो दूसरा भी गिर जाएगा, नहीं संभाल सकते दूसरे को, लेकिन उनको एक दूसरे का सहारा। क्यों? उन्होंने जिंदगी के शब रोज अच्छे गुजारे हुए, मुझे उन पर बड़ा प्यार आता है, इसलिए कि उन्होंने जिंदगी के रोज शब रोज इकट्ठे गुजारे ना, उनके दरम्यान भी कुछ हाल नहीं होता। और ये बातें जो है वो तो अहमद फराज ने तो खैर ही इज द फर्स्ट वन जो कि कमेंट भी करता है। एक दो शेर क्या है, जैसे वो कहता है कि इस कदर मुसलसल थी शिद्दतें जुदाई की, आज पहली बार उससे मैंने बेवफाई की, इससे पहले तो यूं था ख्वाहिशों की बारिश में, या तो टूट कर रोया या गजल सराई की। फिर एंड में उनका कहते हैं कि जिसको भी चाहा उसे शिद्दत से चाहा है फराज,
जिसको भी चाह, जिसको भी, ठीक, चाह उसे शिद्दत से चाहा है फराज, सिलसिला टूटा नहीं है दर्द की जंजीर का। हाँ, तो ये रियलिटी है। वो जो है ना एक वो कि जब मैं कह रहा हूँ कि जी वो बिल्कुल ऐसे ही था वैसे नहीं, मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि कुछ लोग आपके दिल में इतना उतर जाते हैं, आपके जहन में इतना छा जाते हैं कि अब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं ताकि आमद। कैन यू बिलीव शी स्टार्टेड लर्निंग पंजाबी, टूटी फूटी पर पंजाबी होती थी, तो कितने गया छी, and I would say you know, and I also started learning Bengali, and she started singing Urdu songs for me, and I learned a Bengali song for her. आई गेस जब टू सोल्स एक दूसरे के साथ इस हद तक कनेक्ट कर जाती हैं तो वो उसकी रूह बनने की कोशिश में होती है और दूसरा उसकी रूह बनने की कोशिश में होती है। दिस इज माई ओन ओपिनियन। डू यू फील दैट? एग्जैक्टली। होता क्या है कि दो इंसानों में एडजस्टमेंट होती है, हमारी 80% मैरिजेस एडजस्टमेंट की होती है, ठीक है, लेकिन कुछ उसके बाद कुछ परसेंटेज, वेरी लिटिल परसेंट होती है जहाँ वो दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं, उनका नाम कोई नहीं लेता। कल किसी ने ऐसे ही मजाक में कह रहे थे कि जी आपका ये जो अपना आशिकों की बात हो रही थी, आशिका ने सादे कर दिया, मैंने कहा जी जितनी लव स्टोरीज हैं ये नाकाम आशिकों की हैं। कामयाब होते, कहते अगर कामयाब होते तो मैंने कहा फिर जूती में जूती। अच्छा मतलब आपका जो फिर मैं समझ पाई हूँ, मैं ये कहता हूँ, मेरी बात सुने, ये वो कुछ खुश नसीब होते हैं, कुछ खुश नसीब होते हैं जो एक हो पाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जितना भी हो वही कीमती है, मैं तो ये कहता हूँ। और वो कहते हैं ये सच है कोई भी मरता नहीं किसी के लिए, फराज का शेर है, ये सच है कोई भी मरता नहीं किसी के लिए, जुदा किसी को किसी से मगर खुदा न करे। वाह वाह वाह। तो बात यह बनती है कि अगर आप इस तरीके से चलते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, और मैं ये चाहूँगा कि जो भी प्यार की तरफ कदम बढ़ाते हैं, कोई दूसरा अगर किसी से प्यार की आपको एहसास हो, वफा का एहसास हो, तो उस नेमत खुदाबंदी में कभी कमी ना आने देना। मैं सबको यही करूँगा। I totally agree with you. ठीक है ना, ये एक अल्लाह की बदियत है कि कोई आपसे प्यार करे, ठीक है ना। मुझसे किसी ने पूछा था कि मजहब को आप क्या समझते हैं, मजहब दीन क्या है? मैंने कहा फकत दो चीजें, एक वो सजदा जो जमीन पे तड़प के आए, और एक किसी दूसरे से तशक्कुर की मुस्कुराहट। और यहाँ पर क्या आता है, मैं कहता हूँ कि जब कोई किसी की तरफ पड़ता है, इससे खूबसूरत कोई चीज़ और हो ही नहीं सकती, ठीक है। और वहाँ पर इंसान को सबसे पहले अपना एक मुहासबा करना पड़ता है, क्योंकि होता क्या है कि जब कोई बढ़ रहा था तो मैं सोचने लग जाता यार किसी क्या इसका मकसद क्या हो सकता है, या ये वजह तो नहीं जा रही है, या इसमें ये कमी है या इसमें ये कमी है। तो कामिल तो खुदा की जात है, कमी तो मुझ में भी होगी, किसी और में भी होगी, इंसान में होगी। लेकिन असल बात क्या है कि वो जो एक रंग है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे भाई हैं यहाँ पर, उनकी शादी हुई जब, आज वो काफी माशाल्लाह से बड़े हैं, उनकी बेगम को 3 साल हो गए उसके बेड पर,
ओल्ड एज है, जी 3 साल हो गया। मैंने इतनी खिदमत करता कभी कोई इंसान देखा ही नहीं। क्या बात। मैं उनको रश करता हूँ कि खुदाया उनको जिंदगी में इसलिए देखो कि इतना भी कोई प्यार करता है। नौकर भी ऐसा कुछ है, लेकिन नहीं। हाँ मैं समझ गई अब कमाल। बात समझे ना, मैंने जो उनको देखा है दिन रात बैठे हुए, सगे भाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम उनको इनिशियल स्टेजेस पे तो पता है क्या क्या कहते हैं, मजाक करते हैं वो रानी मुरीद क्या रानी क्या मुरीद। कहते हैं, अच्छा जो कुछ भी कहते हैं। लेकिन अब जो जाके पता चलता है ये मोहब्बत का तो अब एहसास होता है कि यार ऐसा तो खुदा हर कोई हर किसी को दे। दूसरी बात ये होती है कि जब हमारे यहाँ जब गुर्बतें होती हैं ना, तो फौरन एक और चीज जन्म लेती है। वो क्या? वो पार्टनर से पार्टीज बनना शुरू हो जाती है ना, हाँ जी। कि उन्होंने तो ये कहा था, हमने तो ये कहा, हाँ। हमने तो पार्टनर से पार्टीज बनना शुरू हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब मोहब्बत आवाज दे तो ना कदमों को रोको ना आंखों को खोलो। ये बताइए कि मैरिज इंस्टीट्यूशंस में आजकल हमारे इस दौर में क्यों कपल्स में इतनी नाराजगियाँ, तकलीफें, मटेरियलिज्म क्यों आ रहा है? क्या वहाँ पे मोहब्बत की कमी है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, विजन की कमी है, या व्हाट एल्स? बात ये होती है कि इंसान जब भी किसी भी की तरफ जाता है, तो अगर उस वक्त उसको सोच लिया जाए, ठीक है, अगर उसके सारे पहलू देख लिए जाए कि क्या इंसान वक्त चला सकता है या नहीं चला सकता। अगर ये सोचे माँ बाप कि जी ये मुंडा खराब है, चल ठीक हो जाएगा, ब्याह करते हो जाएगा ठीक, उस बेचारी को क्या पड़ा दूसरी लड़की को कि वो इसको ठीक करे। हाँ। माँ बाप ये करते हैं। हाँ, न्यायिक से आप उसको लड़कियां भी आजकल माशाल्लाह शूटा शूटा ला के चर्च वो सारे कहते हैं यार मुंडा मौलवी जा बुद्धू जा चल जाएगा काम। नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। एक बात। दूसरी बात ये होती है कि मैंने जो जिंदगी में देखा है वो आता है कि एक जब ये अरेंज मैरिजेस इस तरह मैरिज, चूंकि आपने बात किया मैरिज हमारा सब जी जी है, जी, इससे ज्यादा तो मैरिज की तरफ जब बढ़ते हैं ना, कुछ दिन तो एक प्यार सा डेवलप होता है जो कि किसी भी दो यूथ में हो सकता है। वो यूथ का प्यार होता है। To be honest, it ये is लड़की just लड़के a का physical कि भाई ये लड़की, वही मेरा मकसद यही था, मेरा मकसद यही था कि वो लड़की लड़के की अट्रैक्शन है फिजिकल, ठीक है जी, उस अट्रैक्शन, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको स्कूल बता दी कब सी आई, तो वो जो है ना, मेरा किसी तरह के बंदा ने मुझसे पूछा सवाल कि जी मैंने तो इतने प्यार से उसको लाया था और ये हुआ और वो हुआ, तो मेरे प्यार में कमी तो नहीं थी। मैंने कहा तेरा प्यार जो था ना वो शक्ल इंसान की थी और पीछे हैवान था। ऐसा प्यार जिसकी इंसानी शक्ल हो और हैवानी पीछे जिस्म, उसका तो ये रिजल्ट होगा। वैसे मुझे जैसे आ गई तो बंदा याद आ गया ना। और एक और मुझे आया, आप कह रहे हैं टूटते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वहां पर ये हुआ कि एक साथ की शादी थी जी, वहां पर मैंने क्लेम किया जी मैंने शबाला बनना है। अच्छा। हैरान, छोटी सी बारात थी तो 20-25 बंदे की, मैंने कहा मैंने शबाला बनना है। मेरा क्लेम था, वजह थी। अच्छा। पता है क्या? क्या? कि उस पूरी बारात में सिर्फ मेरे सर पे बाल थे। अच्छा, बात तो आपके अभी भी बहुत अच्छे हैं। तो आज अभी की बात कर रहा हूँ, ये साल डेढ़ की बात है। अच्छा, तो खुदा की कसम इतना बुढ़े से सारे बुड्ढों की बारात ना, मैंने कहा यार मेरा शबाला मेरा हक बनता है, या कोई अब मेरे को टोपियां नहीं उतारो।
तो मैं आपको लाइट ले रहा हूँ आई नो। और फिर वो जनाब, वो जो बाबा जी ने इंटरव्यू दिया, वो पढ़े लिखे बंदे हैं, एक अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो ही इज नोन पर्सनैलिटी वैसे, उन्होंने इंटरव्यू देने का मुझे यूं लगता है कि आज मेरी जिंदगी की जाना, आज मेरी जिंदगी मुकम्मल हुई है। मैं पास बैठा, मैंने कहा तकमील भी करीब है। तो जिंदगी की तकमील भी करीब ही है, कोई ऐसी बात नहीं। तो बात ये है कि ये जो इस तरह की मैरिजेज होंगी, ठीक, अब एक लड़की है, यंग लड़की है, ठीक है ना, वो कहती है कि जी क्या उसका नाम है, बहुत सारे ऐसे वाक़या है कि चलो जी किसी बुढ़े से शादी कर लो, ठीक है, किसी बुढ़े से शादी कर लो, कोई अर्ज नहीं, फिर क्या हुआ, ये तो है, वो है, वो है, वो है। व्हाट हैपेंस इज कि उसकी जिंदगी के साथ वो नहीं चल सकता, ठीक है ना, he may be lively, he may be anything, वो जिंदगी नहीं चलती। There has got to be something, कुछ similarity, कुछ commonality, exactly. You have to find the commonalities. तो I personally feel कि शादियों में अगर जो शादी करवाने वाले मैच मेकर हैं, अगर वो ईमानदारी से ये समझे कि इनको थ्रू कराना जरूरी है, ठीक है ना जी, कि इनको कुछ भी ना छुपाया जाए एक दूसरे से, अगर ये ईमानदारी करें, बिल्कुल, और वो ईमानदारी से एक दूसरे को बताएं कि भाई मैं काना हूं तो काना हूं, ठीक है ना, अगर पहले दिन से ये सब कुछ क्लियर हो जाए ना, तो मेरा ख्याल है बहुत सारा चीजों का ऑनेस्टी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊंगा आपको। अब पता होता क्या है, चाहे वो शादी हो या कोई और मायदा हो, जिस दिन आप साइन कर रहे होते हैं, फैसला कर रहे होते हैं, उस दिन दुनिया का उससे बेहतर शख्स आपको कोई नहीं मिल रहा होता। बिल्कुल सही। लिहाजा ये जो हमें तहरीर का हुक्म है ना, वायदा बेहतरीन वक्तों में बदतरीन वक्तों के लिए बनता है। सही, बेहतरीन वक्तों में बदतरीन वक्त के लिए, बदतरीन वक्त के लिए बनता है। True. और यही इसमें निकाह के नीचे आप जी छोड़ दिया और कल को गई जी हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। आई थिंक बेहतर यही होता है कि अगर कॉमनैलिटी हो, कॉमनैलिटी ऑफ आइडियाज हो, कॉमनैलिटी ऑफ बिहेवियर हो, कॉमनैलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव हो, तो होना चाहिए, वरना बुढ़ों को भी आराम करना चाहिए और जानों को अपने आप को सीधा करना चाहिए। आपके साथ गपशप का मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन कल साहब टाइम की थोड़ी सी हमें कैद है। जाने से पहले एक आखिरी सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। आप माशाल्लाह खुद तो मालिया औलाद है आपके अपनी, कहीं आपकी इस सच्ची मोहब्बत आपको खुशी दी या कहीं कहीं कोई कांटे, कोई हल्का सा दुख, कोई प्रॉब्लम जिंदगी में आया? समझ नहीं कैसे, मतलब देखिए ना, एक मोहब्बत को भी चलाना, एक फैमिली लाइफ को भी चलाना, एक औलाद को भी चलाना, पोतों को भी चलाना, और फिर ऐसे सोशल सेटअप में, मतलब मैं आपसे इम्प्रेस इस वजह से बहुत हूँ, ये कितने सच्चे खरे से बनते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जिंदगी में देखा है कि आप वक्त की तकसीम सीखिए, वक्त की तकसीम सीखिए। जहाँ तक मुसीबतों का ताल्लुक है, इंसान अशरफुल मखलूकात है, और अशरफुल मखलूकात में से भी जो अशरफुल मखलूकात हम जिन्हें समझते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनके कौन सा दुख नहीं आया। यतीम पैदा हुए, फिर यतीम हुए, फिर यतीम हुए, ठीक है, उन्होंने पत्थर खाए, उन्होंने जंगें लड़ी, जख्म उठाए, अपनी झोली में अपनी औलाद को मरते देखा, ठीक है, बीमार हुए और खुद भी डेथ हो गई। दैट मीन्स कि अल्लाह के कामिल तरीन जो इंसान है उसके लिए भी मुश्किलात अब लोग आते हैं। तो हम क्या चाहिए? अब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा अपना बिलीफ जाती जिस पे मैं बिलीव करता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि गोली जब लगती है ना इंसान को,
किसी को भी, बुज़दिल को और बहादुर को, एक जितना पेनिट्रेट करती है, एक जितना दर्द होता है, जितना नुकसान होता है। बहादुर जो है वो लड़ता है, वो कहता है ठीक है निकल जाएगी, और दूसरे का एटीट्यूड ये होता है कि वो उसकी ठागी आवाज़ सुन के भी मर जाता है। एक तो एटीट्यूड, दूसरा मैं ये समझता हूँ कि हर वक्त को थोड़ा टाइम, मैंने अपने तौर पर, मैंने जिंदगी में ये किया हुआ है, कोई ये कहे कि जिसको दुख नहीं आते, या वो दुखी नहीं होता किसी दुख पर, तो वो भी इंसान नहीं। और जो ये हो कि जो वो दुख को सर पर बिठा ले, वो भी इंसान नहीं मेरे नज़दीक। आपको क्या है कि मैं अब ये करता हूँ कि अपने दुखों का दौरानिया काम कर देता हूँ। ठीक है, आज लेट से मुझे तो घंटा मैं परेशान हूँ, मैं नहीं उठ सका, मैं डिप्रेस्ड हूँ या कुछ है, और तो अल्लाह का फजल है। अब मेरे दोस्त पुराने मित्र बैठे हुए हैं, मुझे कभी किसी ने अनहैप्पी नहीं देखा, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे दुख नहीं है, नो। इसका मतलब नहीं कि जब मैं रात को अकेला होता हूँ, रखे लेटता हूँ मैं, तो मुझे कुछ याद नहीं आता, किसी के आंसू याद नहीं आते, किसी की बर्बादी याद नहीं आती, ठीक है, या मुझे अपना अच्छा वक्त याद नहीं आता। लेकिन होता क्या है, बेहतर ये है कि आप अपने उस वक्त को लिमिट करना शुरू करें। मैं समझता हूँ कि दुखों को आप पीछे हिस्सा करें, ये छोटे हो जाएंगे। अगर आप देखो एक छोटी चीज यहाँ रखें तो दुनिया आपके आंखों में अंधेरा है, इसको दूर करें, जमीन पर फेंक दें और ऊपर पत्थर रख के गुजर जाए। ये है इंसान को दुख सतर्क करेगा तो आगे चलता जाएगा उसका दिमाग। देखिए नॉस्टैल्जिया में चले जाना, उसके बाद इंसान किसी काम का नहीं रहता। अगर नॉस्टैल्जिया में नहीं जाता, वो वक्त के साथ चलता है, धारे के साथ चलता है, तो इमाम खुमैनी याद 95 साल की उम्र में, उनकी आवाज में खनक, उनकी बातों में, उनके एक्ट में कोई कमजोरी को भी देखी, बुढ़ापा देखा, ठीक है। देयर आर मेनी अदर्स लाइक दैट, सिवाय उनके जो जिनकी मैं शादी की भी बात कर रहा था। हाँ हमने उनके अलावा बाकी वो जो है वो जिंदगी की तकमील के पॉइंट में कह रहे जी मेरी अभी, मैंने कहा यार ये भी इंतहा मतलब कि जिस किसी के साथ 30-35 साल पहले शादी की होती है, बच्चे हैं उनके सारे, उनकी पूरी खिदमत लेने के बाद अब कहते हैं कि मेरी जिंदगी की मुझे लगता है तकमील। तो आई थिंक दैट इज नॉट फेयर, ठीक है। इंसान जिंदगी में खुश रहे, खुश चले, ठीक है। मुश्किलात जो आती हैं उनको, किसी ने आपको कुछ नहीं देना होता, अब उनका दौरानिया काम कर लें और खुश रहे। आई थिंक दैट इज ओनली, उसमें आपका ज़रूरी नहीं कि इंसान को मोहब्बत कामयाब भी हो, ज़रूरी नहीं कि उसको वो सब मिल भी जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो उसी गुजरे हुए लम्हात के साथ सिसक कर अपनी जान दे। वो कहते हैं ना, इश्क जाहिद न है, इश्क जाहिद न फकीर न कोई आलिम है, इश्क जालिम है बहुत जालिम है। थैंक यू सो मच कनल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। और आपके साथ गपशप को इतना एंजॉय किया मैंने। थैंक यू। आखिरी बात, एक जाते जाते आपका कैमरा वो है, मैं चाहूँगी कि आप आज के बच्चों को मोहब्बत करने या प्यार करने के बारे में एक एडवाइस दे दीजिए, क्योंकि ये जो सच्चाई है और मेरा अपना बिलीव है कि लव कॉन्कर्स ऑल, आप दिलों को नफरतें दूर कर सकते हैं, और जो भी कुछ पॉजिटिविटी है वो आती प्यार से ही। तो हमारे आज के बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सच्चाई के अलावा मोहब्बत कुछ नहीं, और मोहब्बत में अपनी तरफ से भी सच्चाई इस कदर रखी जाए
इतनी ऑफर करें कि दूसरे को भी वांत महसूस हो जिसकी आपका दिल तमन्ना करता है। अपने आप को दोस्त आजकल एक और चीज़ जो निकली है वो ये है कि हमारे वक्तों में ये होता था, पुराने वक्तों में, कि या तो बात ही नहीं करनी, वो औरतों का कमरा, वो बंदे बंदे उधर मुँह, औरतें उधर मुँह, या हंसी और फंसी, एनी ऑफ द टू। अब तीसरी कैटेगरी एक आई है और वो है फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फ्रेंड। वो जो फ्रेंड वाली कैटेगरी है वो इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि इस माशरे में नौजवानों में बेहतर आई है, वो बेहतरी है। उनको पता है कि भाई हम फ्रेंड हैं यार, कोई बात नहीं, लेकिन विल नॉट इंडल्ज इन टू अदर प्रैक्टिसेस। मेरे से पहले ये होता था कि जिससे मिले उससे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि अपने फ्रेंड्स का भी एहतराम करें, बट एट द सेम टाइम मेंटेन दिस वन कि जिससे आपका प्यार हो, फिर उसमें मैं जो समझता हूँ कि अपने रब को सच जानकर वफादारी करें। बहुत प्यारी बात आपने की। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन। मैं आपकी ये बुक लंदन लेके जाना चाहूँगी, और थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल यम्मी लंच एज वेल। और वंस अगेन सॉरी कि मैं थोड़ा लेट आई, कोई बात नहीं। नेक्स्ट विजिट में फिर जब पाकिस्तान आऊंगी तो आपसे इसी तरह एक खूबसूरत इंशाल्लाह उस वक्त तक हमारी दूसरी बुक भी आ चुकी है। जी जरूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लेजर टू टॉक टू यू। माय प्लेजर जी। खवातीन नमस्कार, फिर मिलेंगे। एंजॉय कीजिए आज का शो। खुदा हाफिज।